तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओरिसुकी के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छी लगी है, तो इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जोरो को। जोरो जो होता है सुबह सुबह सोकर उठकर नीचे आ रहा होता है। उसकी जो मॉम होती है यहाँ पर कहती हैं गुड मॉर्निंग जोरो। यहाँ पर जोरो जो होता है वो कहता है गुड मॉर्निंग। फ्रिज खोलकर वो कुछ लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जोरो की मॉम कहती है आज तो तुम्हारा कोई स्कूल नहीं है। जोरो कहता है हाँ, क्योंकि फ्लावर डांस का फेस्टिवल था जो शनिवार और संडे को था, इसलिए आज मंडे को छुट्टी है। फिर उसकी मॉम कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि आज तो तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने वाले हो। जोरो कहता है आपको कैसे पता। तो यहाँ पर वो दिखाती है कि वो लड़की तुम्हारी दोस्त ही है ना। फिर उसे देखकर यहाँ पर वो जो है बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो पेंसाए होती है। वो पूछता है कि तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आ गई। तो वो कहती है कि ये इत्तेफाक की बात है, मैं एक्चुअल में बुक लेने गई थी मार्केट के अंदर, वहीं पर तुम्हारी मॉम भी मुझे मिल गई। तो फिर मैं उनके साथ यहाँ पर आ गई क्योंकि हमारी बातचीत हो रही थी। तो मैंने बताया कि जोरो मेरे साथ ही पढ़ता है, हमारे स्कूल में हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं उनके इनविटेशन पर यहाँ पर आ गई हूँ तुम्हारे पास। तो चलो कोई प्लान बना लेते हैं, हम लोग कहीं पर घूमने जाएंगे। यहाँ उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम दोनों यहाँ पर बात कर सकते हो और प्लान बना लो, तुम्हें कहीं पर घूमने जाना होगा। तो वैसे तो मुझे ये लड़की से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो घूमने के लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पर सुन आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पूल पर आकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ और तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। तभी हम देखते हैं हिमावारी यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ बताओ मुझे। तो यहाँ जोरो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो। फिर हम देखते हैं यहाँ कोस्मोस भी आ जाती है। वो कहती है कहीं मैं अलग सा तो नहीं लग रही हूँ ना। तो यहाँ जोरो कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो सूट है तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बारी होती है पेंसाई की, तो वो भी अपना स्विम सूट पहनकर यहाँ पर आ जाती है। हम देखते हैं उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ हिमावारी हमें बताती है कि ये जो है हमारा पूल वाला एपिसोड है, तो आपको ये ऐसे ही सीन देखने को मिल सकते हैं। अब हिमावारी की ये बात सुनकर जोरो को समझ में नहीं आता कि हिमावारी किससे बात कर रही है। तभी हम देखते हैं कि कोस्मोस यहाँ पर कहती है कि चलो हम सब बहुत ही खेलते हैं। फिर वो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेलना स्टार्ट कर देते हैं। खेलने के बाद यहाँ पर जोरो उन सब के लिए ड्रिंक लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। लाइन में उसे अपनी सीनियर लड़की यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर वो उसे देखकर हाथ हिलाता है, बट सोचता है मन ही मन कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब जो उसकी सीनियर दोस्त होती है वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी तबीयत खराब होती दिखाई देती है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। वो कहता है जोरो कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो बताती है कि मेरी वो फ्रेंड है ना, एक लड़के से बात करती है। पहले जो है उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी और फिर अब वो माफ़ी मांगना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर गलती उसी की है। तो तुम बता सकते हो कि वो किस तरह से उसके साथ जाकर माफ़ी मांगे या कुछ और करना चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है। जोरो यहाँ पर सोचता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारे फ्रेंड की बात है, और मन ही मन सोचता है कि कहीं ये अपने आप की बात तो नहीं कर रही है। वो कहती है कि हाँ मेरे फ्रेंड की बात है, तुम बता दो। वो कहती है कि अगर तुम उस लड़के की जगह होते तो क्या तुम उस लड़की को माफ़ कर देते। तो यहाँ पर जोरो सोचता है और कहता है अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो मैं उसे माफ़ कर देता,
अगर वो बहुत ही प्यार से और अपने दिल से माफ़ी मांगती तो मैं उसे ज़रूर माफ़ कर देता। अब यहाँ पर वो सोचने लग जाती है लड़की कि वो माफ़ी कैसे मांगेगी। एक्चुअल में इसे माफ़ी तो यहाँ पर जोरो से ही मांगनी है, इसीलिए वो सोचने लग जाती है और क्या वो जोरो से पूछे। वो कहती है अगर मेरे बाल इसी तरह से रहें तो क्या मैं अच्छी लगूंगी। जोरो यहाँ पर कहता है कि अगर मेरी मानो तो तुम्हें जो है ब्लैक कलर का डाई करवा लेना चाहिए, उसमें जो है लड़कियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और यहीं पर इन दोनों की बात खत्म होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है सभी के लिए जूस लेकर यहाँ पर आ जाता है और वो लोग बैठ जाते हैं जूस पीने के बाद। और फिर यहाँ हिमावारी कहती है कि चलो हम लोग जो है वाटर स्लाइड करते हैं। कॉस्मोस यहाँ पर कहती है कि नहीं, हम लोग जो है डॉल्फिन राइड करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी पेंसाई होती है वो कहती है कि नहीं, हम जो है हॉट स्प्रिंग लेने के लिए चलेंगे। अब इन तीनों में लड़ाई होने लग जाती है। थोड़ी देर बाद ये पहुंचते हैं एक फैसले पर कि हमारे साथ एक एक करके जो जोरो होगा वो हमारे साथ खेलेगा और उसको जिसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा वो जो है उसका एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो कैसा रहा? तो सभी लड़कियां इस बात पर राजी हो जाती हैं, यानी मान लेती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक एक करके अब यहाँ पर गेम स्टार्ट कर देते हैं। कॉस्मोस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे लगता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। और सभी लड़कियाँ मोटिवेट होकर यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं गेम के लिए। पहली बारी हिमावारी की होती है। हिमावारी यहाँ पर वाटर स्लाइड करने वाली है। हम देखते हैं कि वो दोनों ट्यूब पर बैठ जाते हैं और यहाँ टनल से गुजरते हैं। गुजरते वक्त यहाँ पर जो हिमावारी होती है उसकी बॉडी टच हो जाती है यहाँ पर जोरो के साथ। जोरो को बहुत ही अच्छा लगता है और जब वो नीचे आता है तो उसकी पैंट निकल जाती है और उसकी पैंट हिमावारी के पास चली जाती है। उसे लगता है वो किसी तरह का स्विम सूट है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जोरो की इज्जत जो होती है वो खतरे में होती है। उसकी इज्जत को बचाने का काम यहाँ पर सुन करता है। सुन बीच में आ जाता है। अब अगली बारी कॉस्मोस की होती है। कॉस्मोस जो है यहाँ पर डॉल्फिन राइड करना चाहती है। कुछ बच्चे कहते हैं देखो लव बर्ड्स जो हैं एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और यहाँ पर गलती से पुश कर देती है जोरो को। अब जोरो जो है अकेला डॉल्फिन पर जा रहा होता है, तभी यहाँ पर सुन जो है उसको आकर बचा लेता है और वो उसके पीछे बैठ जाता है। तो यहाँ पर जोरो को बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जोरो और पेंसाई इन दोनों का नंबर होता है। तो यहाँ पर ये लोग नहाने के लिए आ जाते हैं गर्म पानी के अंदर। यहाँ पर पेंसाई जो होती है बहुत ही अच्छी लग रही होती है जोरो को। यहाँ पर वो कहती है पेंसाई जोरो से कि मुझे देख सकते हो तुम, अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो मेरा जो ड्रेस होगा इतना वर्थ इट नहीं होगा, तो तुम मुझे देख सकते हो। यहाँ पर वो शर्माता है और थोड़ा सा मुंह साइड में कर लेता है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। फिर यहाँ पेंसाई जो होती है वो कहती है कि थैंक यू जोरो, क्योंकि तुम जो हो यहाँ पर आए हो तो मैं बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर इंजॉय कर पा रही हूँ। जोरो कहता है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अलग अलग हो गए थे और तुमने ही हेल्प करी थी उन सबको एक लाने में, एक साथ लाने में, तभी आज वो हमारे साथ है। इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक यू कहता हूँ। यहाँ पर बताती है जो हमारी पेंसाई होती है कि गलती से उसके घर पर उसने जाकर कुछ देख लिया था जोरो के घर पर। वो बोलती है कि तुमने क्या देखा था? यहाँ पर जोरो बोलता है तो पेंसाई कहती है कि मैंने जो है गलती से तुम्हारी डर्टीज मैगजीन देख ली थी। अब यहाँ पर वो कहती है कि मैंने जो है उस मैगजीन के अंदर बहुत ही अलग अलग की मॉडल्स को देखा था जो तुम्हारे डेस्क में ही रखी हुई थी छुपा कर, गलती से मैंने उसे ही देख लिया था। यहाँ पर जोरो जो होता है उसे शौक में आ जाता है। वो सोचता है कि उसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, बट यहाँ पर उसने तो देख लिया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि उस मैगजीन में क्या था। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सुन फिर से बीच में आ जाता है और कहता है तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा नहा लिया, अब चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी बच जाता है जोरो। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाम हो जाती है और सभी लड़कियाँ कहती हैं कि अब तुम हमें अपना रिजल्ट बता सकते हो, तुम्हें जो है सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया। यहाँ पर जोरो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है सुन के साथ आया। ये मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और मैं जो हूँ इसी का ऑर्डर फॉलो करूँगा, जो ये बोलेगा वही मैं करूँगा। फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुन और जोरो दोनों भागते हुए यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर जोरो सभी फोटोज को देख रहा होता है। उसे अब यहाँ पर शांति मिलती है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर्स गर्ल्स जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं। वो उसे घूर कर देख रही होती हैं। तो यहाँ पर जोरो कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हो, मैंने कुछ किया है क्या? तो यहाँ पर वो सभी कहती हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें जो है गलतफहमी हो गई थी, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जोरो होता है एक और लड़की को देखता है। वो लड़की के जो बाल होते हैं काले होते हैं। अगर तुमने ध्यान से उस लड़की को देखा होगा जो लाल बालों वाली थी, वही वो लड़की है। यहाँ पर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की लग रही है। अगर तुम एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।